देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हम स्टूडेंट्स की बात करें या मेरे एज के जो है या फिर टीनेजर्स, हम इस एज में बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे दोस्त के पास ये चीज़ है, हमारे पास तो होना ही होना चाहिए। खरीदने के बाद सोचते हैं यार काश ये नहीं भी खरीदा होता हमारा चल जाता। एंड ऑफ द मंथ होता है तो हम सोचते हैं काश थोड़ा बहुत पैसे सेव कर लिए होते, थोड़ा बहुत पैसे बचा लिया होता तो शायद हम कहीं पे यूजफुल जगह में हम यूज़ कर पाते। तो ये सब चीज़ें हम इस एज में होना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस वीडियो पर मैं आपसे शेयर करूंगा मैं कैसे मैं अपना सेविंग्स करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखा है, क्या क्या चीज़ें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। अब मेरा एक्सपीरियंस है, देखो नीचे तो वीडियो को देखो, सीखो, समझो। लेकिन एक डिस्क्लेमर दूंगा इस वीडियो पे, मैं जो भी आपको मेरा पर्सनल टिप्स दूंगा, पर्सनल सेविंग्स का टिप्स या पर्सनल फाइनेंस का टिप्स, ये सब टिप्स मेरे लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इस वीडियो को देख लो, जरूरी नहीं कि आपको हर एक टिप्स फॉलो करना है, हर एक टिप्स को सेम टू सेम करना है, ऐसा नहीं। देखो, सीखो, समझो, दैट्स इट। ठीक है। मैं नॉर्मली जो कॉलेज आता हूँ, जो मेरे कॉलेज जाने का जो ट्रेवल का एक्सपेंसेस होता है वो मिल जाता है, छोटा मोटा चीज़ें खरीदना होता है तो वो सब मिल जाता है। बाकी मेरा यूट्यूब का जो पेमेंट्स आता है जो 6 महीना के बाद आता है, वो सब चीज़ों को मैं कैसे प्लान करता हूँ, सही जगह में यूज़ करता हूँ और मैं कैसे अपने पैसे को बचाता भी हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं खरीदता जो मुझे चाहिए नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है, मुझे लगता है कि ये मेरा दोस्त के पास ये प्रोडक्ट है तो मुझे भी खरीद लेना चाहिए। बहुत बार मन करता है, क्योंकि मैं भी तो एक हाई कॉलेज का स्टूडेंट हूँ ना, तो मन तो करता है ना, मेरा दोस्त के पास है तो शायद मेरे पास भी हो, मन करता है। लेकिन मैं बहुत बार इस चीज़ को पता है कैसे मैं अवॉइड करता हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ दिमाग में सोचता हूँ, एक लाइन को सोचता हूँ कि डोंट बाय द थिंग्स दैट यू डोंट नीड, बाय द थिंग्स दैट यू जेन्युइनली नीड। ये चीज़ मैं हमेशा दिमाग में सोचता हूँ और जब इस लाइन को मैं अपने दिमाग में दोहराता हूँ ना, तो मुझे हमेशा याद आता है कि हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है तो खरीद के क्या करूँगा। तो हमेशा जब भी मैं कोई लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ खरीद लेना चाहिए, तो पहले मैं सोचता हूँ कि इसका मुझे सच में ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो मुझे अननेसेसरी स्पेंड करने का ज़रूरत नहीं है। कि पीछे मैं 1000 रुपीज़ स्पेंड कर रहा हूँ, तो 1000 रुपीज़ को मैं अगर सेव करूँ, इन्वेस्ट करूँ, तो शायद वो चीज़ मेरे आगे जाके काम भी आ सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा लाइफ में बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी आ जाता है जहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और अब तक पैसे ना हो तो फिर आपको पता है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन देखो आप लोग अभी एक क्वेश्चन करोगे तो भैया आप कुछ खरीदते ही नहीं हो तो फिर आप क्या करते हो। देखो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं खरीदता, मैं सिर्फ उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे ज़रूरत होता है। मुझे लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट में मैं इन्वेस्ट करूँगा या फिर इस चीज़ को खरीदूंगा तो शायद ये चीज़ मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरा डे टू डे लाइफ का जो वर्क होता है उसमें मुझे बहुत मदद करेगी। अगर मुझे कुछ चीज़ खरीदने होता तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंटली मैं बुक्स खरीदता हूँ। बुक्स देख सकते हो, अभी रिसेंटली मैंने 3 बुक्स खरीदा है, आप जानते होंगे बहुत अच्छा बुक्स है, तो रिसेंटली 3 बुक्स खरीदा है मैंने। कुछ बुक्स खरीदोगे, बुक्स रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो इससे आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सेकंड चीज़, अगर मुझे कुछ चीज़ खरीदना भी है, जैसे मान लो अभी यूट्यूब में वीडियोस बना रहा हो तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक माइक चाहिए होता है, ट्राइपॉड चाहिए होता है। तो अगर मेरे को भी ट्राइपॉड खराब हो जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करता हूँ, माइक में इन्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूँ तो ये प्रोडक्ट मुझे आगे जाकर रिटर्न दे। रिटर्न का मतलब ये नहीं कि पैसे देंगे, बट इस प्रोडक्ट को मैं यूज़ करके वीडियोस तो बना रहा हूँ ना। तो इस तरीके से मैं ऐसा चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा चीज़ें खरीदता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट खरीदता हूँ जो मुझे आगे जाके मुझे मदद करे। तो मैं इस सब चीज़ों में ज़्यादातर फोकस करता हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें इस तरीके से प्लान करता हूँ। और सिंपल वर्ड्स में वापस से कहूँ तो मैं वो चीज़ें खरीदता हूँ जो मुझे ज़रूरत होता है और उस चीज़ को मैं नहीं खरीदता हूँ जो मुझे ज़रूरत ही ना हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पैसा सेव तभी होगा ना जब आप पैसे सेव करोगे। पैसा सेव ही नहीं करोगे फिर आप सोचोगे पैसा सेव ही नहीं हो रहा तो सेव कैसे होगा। आपने नहीं समझा जो भी मैं बोल रहा हूँ, वापस जाओ, स्लो में सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला हो लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी था। लेकिन पैसे सेव कैसे करता हूँ, मेन बात तो वो भी आ जाती है ना। पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, मुझे जो पैसे मिलते हैं मेरे कॉलेज जाने का ट्रेवल एक्सपेंसेस जो होता है वो मुझे पैसे मिलते हैं। पहली बात वहाँ से मैं सेव करता हूँ। मान लो मुझे कॉलेज आने जाने का 50 रुपीज़ लगता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरत नहीं कि इतना लगे, इस ऊपर भी हो सकते नीचे भी हो सकते, पर मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आने का 50 रुपीज़ ले रहा है और मुझे घर से 100 रुपीज़ दे रहा है हर रोज कॉलेज जाने के लिए। तो अगर 100 रुपीज़ मुझे मिल रहा है और मुझे 50 रुपीज़ ट्रैवल एक्सपेंसेस लग रहा है, तो मान लो कि कॉलेज में अगर मैं वो 50 रुपीज़ जो मेरा बाकी बच जाते हैं वहाँ से मान लो 20 रुपीज़ में अगर पानी मुझे पीना हो या कभी चाय वाय पीना हो तो ठीक है 20 रुपीज़ में उसमें ऐड करता हूँ, बाकी का 30 रुपीज़ बच जाता है। क्योंकि मैं 5 डेज कॉलेज जा रहा हूँ तो 5 डेज अगर मैं 30 करके सेव कर दो, 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है। तो मतलब 150 रुपीज़ में 1 वीक में सेव कर लिया। तो मान लो कि मेरा एक महीना में आराम से 500 600 अप्रॉक्स 700 तक तो मेरा पैसा सेव हो ही जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 500 रुपीज़ में सेव कर रहा हूँ मेरा पूरा मंथ में ट्रैवल एक्सपेंसेस से, अगर थोड़ा बहुत खर्चा कम करके। तो 500 रुपीज़ अब सोचोगे 500 रुपीज़ से क्या ही हो सकता है। मैं कहूँ 500 रुपीज़ से आपका मोबाइल का रिचार्ज हो सकता है, 500 रुपीज़ से आपको बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, 500 रुपीज़ से आप बहुत अच्छे अच्छे बुक्स खरीद सकते हो। 500 रुपीज़ 1 ईयर तक सेव करोगे तो सोचो कितना सारा पैसे हो जाएंगे। उसको अगर अच्छे जगह इन्वेस्ट भी कर दोगे तो पैसे और भी डबल हो सकते हैं। तो समझो बात को। तो बहुत बार लोग क्या कहते हैं यार मैं 2 रुपया 3 रुपये 10 रुपये सेव करके क्या होगा, लेकिन एक बात समझो 10 रुपये करके तो बहुत आगे जाके वो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट बनता है ना। तो पैसे मत देखो, अमाउंट का रुपीज़ मत देखो, बल्कि सेव ये सोच के करो कि हाँ मुझे सेव करना है। मान लो 1 रुपये करके भी सेव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेव तो करो, सेविंग तो स्टार्ट करो। ये होते हैं जिससे अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट खरीदना हो, जैसे मैं आपको पहला पॉइंट में एक्सप्लेन किया, जहाँ मुझे कुछ खरीदना ना हो तो मैं खरीदता नहीं हूँ अननेसेसरी। जो चीज़ मुझे ज़रूरत होता है, जो मेरा डे टू डे वर्क के लिए चाहिए होता है, डे टू डे लाइफ
लाइफ के लिए चाहिए होता है, जो मुझे ज़रूरत है मैं वो चीज़ खरीदता हूँ, जो मुझे ज़रूरत ना हो उस पैसे को मैं सेव करता हूँ, मैं अपना अच्छे जगह में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उस तरीके से मैं अपना सेविंग्स करता हूँ, और सेविंग्स करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि पैसे की बात है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जैसे आपको पता है। बस आपको हैज़ अ होल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन और भी बहुत से तरीके मैं सेव करता हूँ, लेकिन मैं आपको हैज़ अ होल एक्सप्लेन किया कि मैं डे टू डे लाइफ में मैं कैसे सेव करता हूँ। पैसा तो सेव कर लिया, लेकिन मेन बात आती है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देखो सेविंग्स कर लिया, लेकिन पैसा जो सेव किया उसको कहीं भी इन्वेस्ट करना भी जरूरी नहीं, क्योंकि अगर हम लोग सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तभी तो पैसा हमारा अच्छे से इन्वेस्ट करने का जो पैसा है उसका हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न या इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो वही बात है। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं आपका अलग कोई वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को डिटेल में बात करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा फिनेंशियल नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जरूरी नहीं है, मैं वापस से कह रहा हूँ, जो मैंने तरीका बताया जैसे मैं सेव करता आपको भी सेम चीज़ें फॉलो करना है। आपका लाइफस्टाइल दूसरा हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, आपका तरीका या आपका फिनेंशियल नॉलेज अलग हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सेम चीज़ करना है, बट सीख सकते हो, समझ सकते हो, कि जैसे मैंने आपको कहा नॉलेज जहाँ से मिले बटोर लेना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिकमेंड करूँगा। पहला वीडियो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें मैंने डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। इस वीडियो को यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, क्लिक करके देखो। और सेकंड इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जहाँ मैंने 5 वेज बताया जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो एज अ स्टूडेंट। उसमें मैंने 5 बहुत अच्छा प्रैक्टिकल आपको टिप्स दिया है, जो हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए। बहुत अच्छा टिप्स उस वीडियो पे, उसका वीडियो भी आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लिक करके देखो। एक्सपीरियंस का वीडियो आप देखो। आज का ये वीडियो देखने के धन्यवाद।